एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश बहुत अमीर नहीं था, लेकिन गरीब भी नहीं। उसका घर साधारण था, परिवार खुशहाल था और सबसे बढ़कर वह अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। लोग कहते थे, अगर किसी मुश्किल का हल चाहिए तो रमेश से पूछो। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया, एक व्यापारी जो दूर दूर के शहरों में माल बेचता था। वह चालाक और अनुभवी था, लेकिन इस बार वह गांव वालों की चालाकी को परखना चाहता था। उसने गांव के चौपाल में एक अजीब सी घोषणा कर दी। सुनो 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 गाँव वालों, मैंने तुम सबके लिए एक अनोखी प्रतियोगिता रखी है। जो भी गाँव वाला मुझे सबसे अनोखी और सबसे कीमती तोहफा देगा, उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दूंगा। वाह, 100 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत होती हैं। मैं तो सोने की अंगूठी लाऊंगा। मैं तो चांदी का प्याला दूंगी और उस पर मेरा नाम खुदवाऊंगी, ताकि व्यापारी हमेशा याद रखे। गांव में हलचल सी मच गई। हर कोई सोच में पड़ गया कि क्या लाए। कुछ लोग महंगे आभूषण लाने की सोचने लगे, तो कुछ दुर्लभ चीजें ढूंढने में लग गए। लेकिन रमेश चुप था। व्यापारी की बातों को ध्यान से सोच रहा था। सब लोग तो महंगी महंगी चीजें लाएंगे, पर श्रद्धा व्यापारी ने तो अनोखी और कीमती चीज लाने को कहा है। इसीलिए श्रद्धा अनोखी और किसी ने सोची भी नहीं होगी ऐसी चीज ही मेरी जीत की चाबी होगी। रमेश देर तक जागता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा, सोने नहीं जाओगे? कल से सब लोग तोहफे ढूंढने निकल जाएंगे और तुम हो कि अभी तक कुछ सोच भी नहीं पाए। सोच तो रहा हूँ, लेकिन मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं अलग रास्ता चुनूंगा। अगले दिन गांव वाले जंगलों, बाजारों और पुरानी तिजोरियों में तोहफे ढूंढने में लग गए। रमेश सुबह सुबह अपने घर के गोदाम में गया, थोड़ी देर ढूंढा और एक पुराना छोटा सा लकड़ी का डिब्बा लेकर बाहर निकला। अरे रमेश, ये पुराना डिब्बा लेकर कहाँ जा रहे हो भाई? इसमें क्या रखोगे? जरा हमें भी तो बताओ, क्या इस डिब्बे में कुछ जरूरी सामान रखा हुआ है? अरे रामलाल भाई, यही तो मेरा तोहफा है जो मुझे इस प्रतियोगिता में विजयी बनाएगा। पड़ोसी हक्का बक्का रह गया, लेकिन रमेश ने आगे कोई बात नहीं की। 2 दिन बाद व्यापारी के पास गांव वाले अपने अपने तोहफे लेकर पहुंचने लगे। चौपाल में भीड़ सी लग गई थी। लोग आपस में बात करने लगे कि कौन ये प्रतियोगिता का विजेता बनेगा कि उतने में व्यापारी कहने लगता है कि तो शुरू करे प्रतियोगिता। तो चलो दिखाओ अपने अपने कीमती और अनोखे तोहफे। ये लो व्यापारी जी, शुद्ध सोने की अंगूठी। यह न केवल कीमती है, बल्कि इसे बनवाने में 3 महीने लगे थे। अच्छा है, बहुत सुंदर। ये चांदी का प्याला देखिए, इस पर मेरा नाम खुदा है। अच्छा है, बहुत सुंदर। एक एक करके सबने अपने तोहफे दिखाए। कोई कीमती कपड़े लाया, कोई दुर्लभ रत्न, कोई विदेशी मसाले। भीड़ में हलचल थी, लेकिन जब रमेश की बारी आई तो सब हैरान रह गए। ये क्या? एक पुराना साधारण सा लकड़ी का डिब्बा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। यही तो इसकी खासियत है व्यापारी जी। मैंने आपको कुछ नहीं तोहफे में दिया है। कुछ नहीं, ये कैसे कीमती हो सकता है? फिर मैंने तो कीमती चीज कही थी। सोचिए, इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है? पैसा नहीं, सोना चांदी नहीं। असली कीमती चीज है शांति, सुकून और फुर्सत, जो अक्सर हमें नहीं मिलती। और ये सब तभी मिलती है जब हमारे पास कुछ नहीं होता। यह डिब्बा आपको यही याद दिलाएगा,
कभी कभी खालीपन ही सबसे बड़ा तोहफा होता है। चौपाल में सन्नाटा छा गया। हर कोई रमेश की बातों पर सोचने लगा। व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। उसने रमेश को गौर से देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। तुम सच में चालाक हो, रमेश। ये तोहफा न केवल अनोखा है, बल्कि इसमें सोच और समझदारी भी है। तुम ही इस प्रतियोगिता के विजेता हो। व्यापारी ने रमेश को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। गांव वाले समझ गए कि महंगी चीज से ज्यादा जरूरी है सही सोच और नजरिए का अनोखापन। उस दिन से रमेश की बुद्धिमानी की मिसाल हर जगह दी जाने लगी।